नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार। जय महाकाली। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया हो? देखिए, आज हम बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो आपके रीड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट से 20 जनवरी 2006 को 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 2005 भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो यहाँ से पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा कि बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 2005 भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया? तो कब अधिसूचित किया गया दोस्तों? 20 जनवरी 2006 को। समझ में आ जाएगी? 20 जनवरी 2006 को। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई। कब हुई दोस्तों? 5 मार्च 2007 को हुई। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो 5 मार्च 2007 को हुई। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। और पूछा जाए कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल कितने हो गए दोस्तों? 7 हो गए। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। इन सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्य होना आवश्यक है। 2 महिला सदस्य होना आवश्यक है। 2 महिला सदस्य होना आवश्यक है। और इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछे, सदस्यों का कार्यकाल वो भी 3 वर्षीय है, लेकिन यहाँ एज का फ़र्क है, 60 वर्ष जो भी पहले हो। तो अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा ये जो सदस्य हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। यानी इनका कार्यकाल पूरा हो गया और इस एज से आगे नहीं निकले हैं तो इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज़ें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना। इसके अलावा देखिए, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष थी दोस्तों शांता सिन्हा। कौन थी दोस्तों? शांता सिन्हा, जिसे 2003 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? शांता सिन्हा इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं दोस्तों स्तुति काकर। स्तुति काकर वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। वर्तमान में स्तुति काकर ये अध्यक्ष हैं। तो फटाफट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन फैक्ट और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सर्वप्रथम, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सर्वप्रथम 20 नवंबर 1954 को मनाया गया। 20 नवंबर 1954 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया दोस्तों? 20 नवंबर 1954 को मनाया गया। और इसकी परिकल्पना वी.के. कृष्ण मेनन ने की। वी.के. कृष्ण मेनन ने इसकी परिकल्पना की थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है उसकी परिकल्पना किसने की? वी.के. कृष्ण मेनन ने। ठीक है, भारत में भी 20 नवंबर को भारत में बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, बाल दिवस अलग है, बाल अधिकार दिवस अलग है। तो 20 नवंबर को भारत में भी क्या मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1959 में UN यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की। बाल अधिकारों की क्या की? घोषणा की। बाल अधिकारों की घोषणा की। इसके 30 साल बाद 1989 में UN महासभा ने इसे अभिसमय, जिसे हम विधि बोल सकते हैं, अपनाया। विधि समय को अपनाया। ठीक है, 1989 में UN महासभा ने इस अभिसमय को अपनाया। अभिसमय को कह सकते हैं हम विधि। तो इस विधि को UN महासभा ने कब अपनाया? 1989 में। भारत ने इस अभिसमय पर 1992 में हस्ताक्षर किए। 1992 में हस्ताक्षर किए। और टोटल देशों की बात करें तो 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 196 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। वो सदस्य देश हो गए इसके, तो हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने इस पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका ने इस पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किसने नहीं किए दोस्तों? अमेरिका ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज आगे और आने वाली है। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे हम बोलते हैं पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा पहला प्रश्न बनता है, पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? तो पॉक्सो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये किसका पूरा नाम है दोस्तों? पॉक्सो का। सीधा सीधा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है, याद हो जाएगा। और ये पॉक्सो एक्ट 2012 कब लागू हुआ दोस्तों? 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? 14 नवंबर 2012 को ये पॉक्सो एक्ट लागू हुआ। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट संशोधन विधेयक 2019, ये महत्वपूर्ण है। पॉक्सो एक्ट संशोधन विधेयक 2019, यानी पॉक्सो एक्ट 2012 जो बना था उसमें संशोधन किया गया। कब किया गया दोस्तों? 2019 में। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ उभर कर आएगी कि यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यदि पेनेट्रेटिव यौन हमला होता है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यदि पेनेट्रेटिव यौन हमला होता है, ये पेनेट्रेटिव यौन हमला खुद एक इतना खतरनाक है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर पेनेट्रेटिव यौन हमला होता है तो दोषी को 20 वर्ष की कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, 20 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास और जुर्माना इसका प्रावधान है जब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव यौन हमला होता है तो। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, यदि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यदि दुष्कर्म होता है किसके साथ होता है दोस्तों? यदि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो उसे मृत्युदंड देने का प्रावधान है। किसको? दोषी को। तो दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान है, दोषी को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है कि पॉक्सो एक्ट संशोधन विधेयक 2019 की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है?
मज़ा आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जय महाकाली। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए अब हम देख रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2015 को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी दोस्तों? 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। किसने दी? राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, ठीक है। इसके बाद 15 जनवरी 2016 को यह अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? 15 जनवरी 2016 को यह अधिनियम लागू हुआ और इस अधिनियम में 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं। 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं और इसके अंदर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रेणी में रखा है। बच्चों को बाल श्रेणी में रखा है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रेणी में रखा है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है। देखिए वो प्रावधान कौन कौन से हैं, सजा का जो प्रावधान है वो कौन कौन सा है। देखिए अगर छोटा अपराध होता है यानी छोटे अपराध पर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, ठीक है। अगर गंभीर अपराध करते हैं, गंभीर अपराध, तो गंभीर अपराध पर दोषी को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और ये अगर जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, अगर ये जघन्य अपराध होता है तो जघन्य अपराध पर 7 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई जा सकती हैं। 7 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई जा सकती हैं। तो यह है किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें। जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं बाल श्रम निषेध तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2017। संशोधन लिखा है और से ये संशोधन कब हुआ? 2017 में। वैसे तो ये बाल श्रम निषेध तथा विनियमन विधेयक 1986 में बन गया था, लेकिन इसमें फिर संशोधन हुए। संशोधन 2016 में भी हुआ, 2017 में भी हुआ। तो 2017 वाला हमें याद रखना है मेन तो 2017 वाला जो संशोधन है उसमें क्या क्या है देखिए। 2016 में जो संशोधन विधेयक बना था, 2016 में जो संशोधन विधेयक बना था उस विधेयक में बना था, उस विधेयक में 83 खतरनाक व्यवसायों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। 3 कर दी गई थी। तो 2016 में जो संशोधन विधेयक बना था उसमें क्या हुआ दोस्तों? 83 खतरनाक व्यवसायों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। इसलिए श्री सत्यार्थी जैसे बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका बहिष्कार किया।
किसका बहिष्कार किया दोस्तों? 2016 में जो संशोधन विधेयक बना था उसका इसने क्या किया? बहिष्कार किया। ये याद रखेंगे नाम भी कि श्री सत्यार्थी जैसे बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं 2017 में जो बना उसके प्रावधानों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए उसमें ये प्रावधान किया गया है कि बच्चे स्कूल के बाद 3 घंटे तक ही स्कूल के बाद 3 घंटे तक ही पारिवारिक 3 घंटे तक ही पारिवारिक उद्योगों में मदद कर सकते हैं। कितने घंटे तक मदद कर सकते हैं दोस्तों? 3 घंटे तक ही। और कब? स्कूल के बाद 3 घंटे तक ही पारिवारिक उद्योगों में मदद कर सकते हैं। ये प्रावधान किसमें था? ये जो संशोधन विधेयक आया था 2017 में उसमें ये प्रावधान किया गया था। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल श्रम निषेध तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2017 में कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रावधान है वो प्रावधान है दोस्तों साय 7 से प्रातः 8 बजे तक बच्चे पारिवारिक उद्योगों में मदद नहीं कर सकेंगे। अगर खुद का पारिवारिक उद्योग है तो भी बच्चे क्या नहीं कर सकते? 7:30 से प्रातः 8 बजे तक वो पारिवारिक उद्योगों में मदद नहीं कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। तीसरा है यदि बालक कलाकार के रूप में कार्य कर रहा है तो वह 5 घंटे तक और बिना रुके की बात करें तो बिना रुके 3 घंटे तक कार्य कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रावधान है दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि बालक यदि कलाकार के रूप में कार्य कर रहा है तो वह 5 घंटे तक कार्य कर सकता है और बिना रुके 3 घंटे तक ही वो कार्य कर सकता है। कौन से प्रावधान के अनुसार? बाल श्रम निषेध तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2017 के अनुसार। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण प्रावधान, वो है दोस्तों बच्चे की सहमति के बिना ऑडियो विजुअल जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर बच्चा सहमति नहीं देता है तो उसे ऑडियो विजुअल जैसे कार्यक्रम में भाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर बच्चे ने सहमति दे दी तो भी 6 महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रावधान है दोस्तों जो बाल श्रम निषेध तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2017 में थे।
तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। जय महाकाली दोस्तों। देखिए, अब देखिए दोस्तों, भारत में बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, पहला है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यानी अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है दोस्तों कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ, कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 15 में। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, इसमें जीने का अधिकार दिया गया है, जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 21 में। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21A, 21A कौन सा है पता है? 21A में क्या है दोस्तों? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24। इस अनुच्छेद में क्या है? इस अनुच्छेद में बालकों की नियुक्ति, बालकों की कारखानों में नियुक्ति, बालकों की कारखानों में नियुक्ति का निषेध, बालकों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। ये किस में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन जो चीज़ है वो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, राष्ट्रीय बाल नीति 2013। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कब लागू की गई? कब लागू की गई दोस्तों? 26 अप्रैल 2013 को, 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति 2013 लागू की गई। बात समझ में आ गई। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये कब लागू हुआ दोस्तों? ये लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। कब लागू हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 2007 को क्या लागू हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वो हैं दोस्तों
1098 क्या है दोस्तों? चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर हैं। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? समझ में आ गई? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।